भ्रष्टाचार और घूसखोरी का आलम इस कदर व्याप्त है कि शिक्षा विभाग भी अछूता नहीं है। जहां देश समाज हित के पाठ पढ़ाए जाते हैं, वहीं ये सब घूसखोरी जैसे समाज को खोखला करने वाले कार्य किए जाते हैं। यूं तो दिखावे के नाम पर स्कूलों में भ्रष्टाचार, घूसखोरी के नाम पर निबंध प्रतियोगिता सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। उसमें स्कूल के प्राचार्य द्वारा मेडल पहनाकर बच्चों को शाबाशी दी जाती है और प्राचार्य महोदय द्वारा घंटों भ्रष्टाचार को लेकर लंबा चौड़ा भाषण भी दिया जाता है। फिर यही प्राचार्य खुद ही करते हैं भ्रष्टाचार जैसे आंख मिचौली का खेल और सारे भाषण और निबंध लिखे के लिखे धरे रह जाते हैं। शिक्षा विभाग में कार्यालय में कर्मचारी सहित प्राचार्य तक भ्रष्टाचार में सिर से पांव तक लिप्त रहते हैं और अभिभावकों की गाड़ी कमाई की मलाई ये घूसखोर मारते हैं, जिससे शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले समाज को खोखला कर रहे हैं। हाल ही में एक स्कूल के प्राचार्य को रीवा लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। रीवा में इस स्कूल का बड़ा नाम है, जहां पर तमाम बच्चे पढ़ने आते हैं। आपको बता दें कि पीएम श्री, जो कि अभी वर्तमान में नाम हो गया है, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के प्राचार्य सतपाल सिंह को कल रीवा लोकायुक्त पुलिस ने 19,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था और यह रिश्वत खुद के स्कूल में पदस्थ एसएस लिपिक से प्राचार्य ने मांगी थी, जो कि बिल के भुगतान में 12% कमीशन के एवज में मांग की गई थी और स्कूल में ही दबोचे गए। अब जरा विचार कीजिए कि जिस विद्यालय का मुखिया ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो वहां की व्यवस्थाएं कैसी होंगी। सीधे तौर पर सरकार, समाज, अभिभावक, छात्रों की आंख में धूल झोंककर कमीशनबाजी और घूसखोरी का खेल खेला जाता है। ऐसे तो एक दो मामले सामने आते हैं, लेकिन जरा विचार कीजिए कि कितने ऐसे घूसखोर शिक्षा विभाग में बैठे होंगे, जहां पर समाज को आगे बढ़ाने वाले विभाग को खोखला करने में दिन रात मेहनत करते हैं। जो शिक्षक, जो प्राचार्य विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं कि भ्रष्टाचार, घूसखोरी समाज के लिए अभिशाप है, नहीं करना चाहिए। जरा विचार कीजिए कि वही ऐसा करेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा। कल की लोकायुक्त कार्यवाही में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के प्राचार्य को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया, जो कि बड़े ही शर्म की बात है कि शिक्षा विभाग में भी भ्रष्टाचार का माफिया दस्तक दे चुका है। आज हर सरकारी दफ्तर में, हर कार्यालय में बिना घूस के काम नहीं होता और प्रशासन भी टकटकी लगाए देखता रहता है। आम जनता घूसखोरी के प्रकोप में दिन रात लगातार दिनों दिन पिसती जाती है और प्रशासन मौन है। सर नमस्ते सर, अभी पकड़ा सर बस। हाँ अभी जा रहा है। ओके आज पहली बार आप लोग बहुत स्मार्ट थे। हाँ तो आप लोग को नोट जा रही हो तो भगवान मत के चाहो। क्या नाम है आपका? सर श्री सत्य प्रकाश। ये अभी लोकल कार्यवाही हुई है, आपने शिकायत की थी, क्या मामला क्या था ये? सर मामला लेन देन से संबंधित था, लेन देन से। हाँ। किस लिए मांग रहे थे, क्या पैसा क्या मांग रहे थे? सर अभी एक पिछले महीने में इंटरेक्टिव पैनल की खरीद हुई थी, उसी का 12% का मतलब मांग था। आप भी वही कर्मचारी हैं? सर मैं वही कर्मचारी हूँ और ऑफिस डील मैं ही करता हूँ।
अब चूँकि सर क्या है कि किन्हीं के कहने पे मैं किन्हीं से पैसा लूँ और अगर लेता तो इनके जगह पे मैं होता अभी, ऐसा भी हो सकता था। तो मैं किन्हीं के कहने पे कहाँ से पैसा दूँ सर? तो आपने यहाँ कब शिकायत की थी और कैसे? सर लगभग इसी महीने में किया हूँ, इसी महीने में किया था 4 तारीख के आसपास। ये खरीदी कितने की थी? सर ये 2 लाख की खरीदी थी। 12% मांग रहे थे। हाँ सर, 12% विदाउट GST। जैसे सर GST भी उसमें था लगभग 34,000 को हटा करके जो पैसा था उस पर बात थी, मतलब उसके हिसाब से वो कह रहे थे। अभी कितना पैसा इनको दे रहे थे जितने? सर ऐसे तो उसका 12% जोड़ेंगे तो 19,600 कुछ रुपया हो रहा था, लेकिन मैं 19,000 रुपया उनको दे रहा था। तो ये आपसे चर्चा हुई होगी कि पैसा चाहिए? जी बिल्कुल 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 सर, बिना चर्चा के तो ये हो ही नहीं सकता। बिना चर्चा के हम थोड़ी जान जाएंगे कि मतलब पैसे का डिमांड है नहीं है। इसके लिए पहले से प्रेशर भी था कहीं ना कहीं। तो आप मतलब बिना उसके आपका बिल पास नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ? सर देखिए समस्याएं क्या आ रही थी हमारे ऑफिस में, जैसे सर के आए हुए लगभग 2.5 महीने हुए हैं, तो सर जैसे उसके पहले के भी जैसे ट्रांसफ़र होता है तो ऐसा तो नहीं होता कि हर टाइम विद्यालय में पैसा होता है। कुछ ऐसे इमरजेंसी एसेट्स होते हैं, मेंटेनेंस होते हैं, जो पैसा हो या ना हो करवाना पड़ता है। जैसे सर M&R का मेंटेनेंस का काम है, बिजली ख़राब हो गई, पानी की सप्लाई रुक गई, कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो इसको पैसा हो या ना हो करवाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बिल जो हैं विद्यालय के रुके पड़े हुए थे। हमने साहब से रिक्वेस्ट भी किया, साहब ने बोला मैं जब से आया हूँ तब से लेकर के आगे का भुगतान करूँगा, पीछे का मैं नहीं जानता, आप लोगों ने ख़रीदा नहीं ख़रीदा ये मेरा मैटर नहीं है। तो सर आप ठीक है, पहले वाले साहब चले गए तो ये तो प्रक्रिया है, साहब गए आप आए हैं, जो पहले का बिल है वो बिल का पेमेंट करना आपका अधिकार है। आप नहीं करेंगे तो कौन कर देगा? कोई बाहर का व्यक्ति तो करने आएगा नहीं सर। चूँकि मैं पहले से था तो सारे लोग मेरे ही पास आ रहे थे, सर आप थे, आप जान रहे हैं, तो मैं जान रहा हूँ लेकिन मैं DDO तो नहीं हूँ कि मैं पास कर दूँ। तो इस वजह से हमारे पास बाहरी लोगों का भी दबाव था कि चूँकि आपके जानकारी में हुआ है काम, आप जान रहे थे, तो आप पेमेंट मेरा करवाइए। आप वहीं कर्मचारी भी हैं? जी जी तो इससे बिल्कुल पहले सर। भी क्या इस तरह से सिस्टम चलता था वहाँ? सर पहले ऐसा तो नहीं हुआ कभी, ऐसा पहला नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ सर, मेरे जानकारी में नहीं हुआ। अब अगर कुछ हुआ हो तो मैं नहीं जानता। केंद्रीय विद्यालय के रेपुटेटेड विद्यालय है। जी सर, जी सर। इतनी बड़ी घटना हुई जी। है। तो ये कब से पदस्थ है यहाँ का? सर ज़्यादा नहीं, लगभग 2.5 महीने हुए होंगे। अभी डिमांड करने लगे? हाँ क्या नाम आपका? सर मेरा नाम श्री सत्यप्रकाश। आप किस पद पे हैं? मैं सर वहाँ वरिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर हूँ, जिसको पहले लोग UDC कहते थे। शिकायतकर्ता सत्यप्रकाश ने यह शिकायत किया था कि उनके प्रिंसिपल साहब सतपाल जी उनसे कमीशन के रूप में 19,000 रुपये मांग रहे हैं, 12%। इसको उनने कहा कि हमें नहीं देना है, भाई कमीशन सप्लायरों को देना होता है, सप्लायर देंगे, हम क्यों दें? उनने कहा नहीं, तुम अगर सप्लायर हमको पैसा नहीं दोगे तो आपका हम बिल भुगतान नहीं करेंगे, हम पास नहीं करेंगे, हमारे पास बिल पेश मत करना। इस बात के लिए उसने 19,000 रुपये आज दिया, उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया। सर किस बात का पैसा मांग रहे थे उनसे? वो जो सप्लायरों ने बिल सामग्री दिया था, उन सामग्रियों के बिल का भुगतान करने के लिए, तो बिल बोले तभी भुगतान करेंगे हम जब तुमको कमीशन दिलवाओगे, कमीशन नहीं दिलवाओगे मैं भुगतान नहीं करूँगा, बिल पास नहीं करूँगा। कहाँ कार्रवाई हुई, कितने बजे? ये केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में प्राचार्य कक्ष में ही प्राचार्य को पकड़ा गया। आज कितना पैसा ले रहे हैं सर? 19,000 रुपये, 19,000 रुपये।